क्रिकेट वर्ल्ड कप के अहम तरीन मैच में ज़ोहेब लगता है बाबर आजम का जो टॉस के बाद फैसला है वो गले पड़ गया है। बिल्कुल अपडेट करने वाले हैं क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के लिए कुछ आसार अच्छे नहीं लग रहे। हुआ कुछ यूं पाकिस्तान के लिए कि न्यूजीलैंड ने रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को फतह के लिए 402 रन्स का हदफ दे दिया। अब क्या होगा ज़ोहेब? पहले ये बताते हैं कि हुआ क्या। कीवी बल्लेबाजों ने मार मार कर पाकिस्तानी बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया और 2 नए रिकॉर्ड्स भी बना लिए हैं। कीवी बैटर्स ने 46 चौके लगाकर वर्ल्ड कप की इनिंग्स में सबसे ज्यादा चौकों का रिकॉर्ड भी बना दिया है। सुनते जाइए हरीना, सुनिए जरा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़े मजमूई स्कोर का भी रिकॉर्ड बन गया है। इस मैच में पाकिस्तानी पेस अटैक के लीडर शाहीन शाह अफरीदी ने विकेट कोई ना ली और 90 रन भी दे दिए हैं। हारिस रऊफ की अगर बात करें तो 85 रन उन्होंने दे दिए हैं। हसन अली ने 82 रन दिए हैं और सिर्फ 1 विकेट हासिल की है। मोहम्मद वसीम जूनियर निस्बतन अच्छे बॉलर रहे, स्विंग भी उनको मिली और 60 रन खैर एक्सपेंसिव रहे, लेकिन जितने एक्सपेंसिव शाहीन और दीगर बॉलर्स रहे तो इनके मुकाबले में अच्छी बॉलिंग उन्होंने की और 3 विकेट भी हासिल की मोहम्मद वसीम जूनियर ने। न्यूजीलैंड की जानिब से सेंचुरी बनाने वाले रविंद्रा ने 108 रन और केन विलियमसन ने 95 रन की इनिंग्स खेली। और ज़ोहेब जैसे हम बात कर रहे थे, अब क्या सूरत हाल है? अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान इस वक्त क्रीज़ पर मौजूद है, बल्लेबाजी कर रहा है। बाबर और फ़खर इस वक्त क्रीज़ पर मौजूद हैं और पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 48 रन बना लिए हैं। बाबर आजम 16 रन के साथ सिकंदर वक्त। तो फिर सिकंदर से पूछते हैं आगे क्या होने वाला है। जी सिकंदर, सबसे पहले टॉस बाबर आजम ने फील्डिंग का फैसला ठीक किया था, बैटिंग करनी चाहिए थी वैसे तो अगर पॉजिटिव इंटेंट से जाते तो। जो आपने कहा ना सिकंदर वक्त से बॉलिंग करेंगे, भाई आज ना कराएं। आज सारे बॉलर्स की बड़ी पिटाई हो गई है। फास्ट बॉलर जिन पे हमने तकिया किया था वही पत्ते हवा देने लगे। 317 रन हमारे फास्ट बॉलर्स ने दे दिए। मतलब हमारी फास्ट बॉलिंग जिस पे हम डिपेंड करते थे, इतना हमें ट्रस्ट था, वो आज कम्प्लीटली फेल हो गई इस पिच के पर। वो जो आपकी बात है कि टॉस जीत के हमें बॉलिंग करनी चाहिए थी, नहीं चाहिए थी, बहुत ही ट्रिकी था। हम बार बार कह रहे थे कि देखें हम यहाँ बैठे हुए हैं मगर आप उधर हैं, मौजूद हैं ग्राउंड में, पिच देखें, कंडीशंस देखें और फिर फैसला करें। और उन्होंने मैं समझता हूँ कि थोड़ा गलत फैसला किया और न्यूजीलैंडर्स ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया और इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की है। और रविंद्रा और केन विलियमसन ने कि बस जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और उन्होंने हमारी बॉलर्स को टिकने नहीं दिया, उनके कदम नहीं जमने दिए। और आपने जैसे भी बताया कि शाहीन ने ये भी बताया, ये भी थोड़ी सी हैरानी हुई कि हसन अली को भी खिला दिया गया और सारे फास्ट बॉलर्स, कोई स्पिनर कोई नहीं रखा, पार्ट टाइमर से आपने सारे ओवर्स करवा दिए। ये बात ये है कि न्यूजीलैंडर ने एक स्पिनर ऐड किया सऊदी को जी, मतलब हमने कोई स्पिनर नहीं खिलाया और उन्होंने एक स्पिनर ऐड कर दिया। वो 3 स्पिनर से खेल रहे हैं। सेंटनर हैं, उनके पास रविंद्रा हैं और सऊदी हैं। ये 3 स्पिनर्स उनकी तरफ से खेल रहे हैं और हमने एक भी नहीं रखा। और जबकि ये जो टीमें हैं ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, साउथ अफ्रीका की, इंग्लैंड की, ये लोग फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलते हैं, बचपन से ये फास्ट बॉलर्स खेलते हैं। तो हमने कोई स्पिनर्स रखने की कोशिश नहीं की। और वो 2 स्पिनर्स नवाज़ और शादाब जो पिछले 4 साल से कंटिन्यूसली खेल रहे थे, वर्ल्ड कप के बीच में भी वो खेले आकर, उनको आपने नहीं खिलाया। एक अमेजिंग फ़ैसला था और इससे हमें साफ पता लगता है कि जो हमारी तैयारी थी, हमारी सोच थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी इस वर्ल्ड कप के लिए। हम पता नहीं क्या सोचकर हमने ये वर्ल्ड कप की तैयारी की और अभी भी उस वक्त भी वो घूम रहे थे और अभी भी। और ये सिकंदर, ये भी हमने ऑब्जर्व किया, आपने भी देखा होगा, फास्ट बॉलर्स ने गुड लेंथ पे तो बॉल नहीं कराई, थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश की इंडिया से और दीगर टीम से, लेकिन वो शॉर्ट पिच पे बहुत गए, जबकि शॉर्ट पिच पे तो न्यूजीलैंडर्स बहुत अच्छा खेलते हैं। देखो हारिस ने जो है ना 10 ओवर में 85 रन दिए। पहले तो उनका रिकॉर्ड हो गया था मगर फिर 90 रन देके शाहीन ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया कि जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा रन देने वाले बन गए। शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। देखिए गेंद स्विंग नहीं हुआ, जैसे इंडियंस का हो रहा था कि सामने से गेंद हिल रहा था, वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो हारिस ने भी शॉर्ट गेंदें बहुत की, वो अपनी पेस के ऊपर कि मैं उनको उड़ा के रख दूंगा, वो बिल्कुल नहीं कामयाब हो सके। इसी तरह शाहीन भी आज कम्प्लीटली फेल हो गए, उनकी भी कोई मूवमेंट नहीं रही। तो वसीम ने जो सिकंदर, हम इम्प्रोवाइज़ क्यों नहीं कर सकते कंडीशंस को देख के, चीज़ों को देख के? हमारे बचपन से क्या, आई एम श्योर आपके बचपन से इश्यूज चले आ रहे हैं। सो प्रॉब्लम क्या है? हम मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड क्यों नहीं है 2023 में? इम्प्रोवाइज से मतलब क्या है अलीना आपका? इम्प्रोवाइजेशन से मतलब ये है कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, हमने पिच को सही तरह से रीड किया, फिर देख के हमने स्पिनर्स नहीं ऐड किए, फिर हम खेल में उस तरह से अपनी स्ट्रैटेजाइज नहीं कर सकते, क्यों?
देखिए, हमने तैयारी नहीं की वर्ल्ड कप में। हमारे पास जो बाहर लोग बैठे हैं वो इस काबिल नहीं है कि उनको अंदर लेके आ सके। हमने यही फैसला नहीं किया कि शादाब खेलेंगे नहीं खेलेंगे। 2 दिन से हम बात कर रहे थे कि अगर उनको कंकशन का प्रॉब्लम है, इस साल उनको 3 दफ़ा सर पे गेंद लगी है और 3 दफ़ा लगने के बाद अब उनकी सिचुएशन ऐसी, बार बार ये हमें बताया जा रहा था डॉक्टर्स की तरफ से या हमारे नुमाइंदे वहाँ से हमें बता रहे थे कि उनको 3 दफ़ा इस साल गेंद लगी तो उनका खेलने का, अगर ऐसा कोई सिचुएशन थी तो 4-5 दिन पहले आप एक दिन के अंदर वो कमेटी को डाल के इब्रार को ला सकते थे, मगर उन्होंने कहा नहीं जी इब्रार अच्छा नहीं, हम इन्हीं को खिलाएंगे आखिरी वक्त तक। ये जो इम्प्रोवाइजेशन हमारी इसलिए नहीं होती कि हम 1-2 लोगों के ऊपर डिपेंड करने लगते हैं कि भाई यही फैसला करेंगे, वही गलत हो जाता है। ना हमारे मिकी आर्थर ने कोई सही फैसला करा, ना कप्तान ने किया, ना वाइस कप्तान ने किया, वो खुद स्ट्रगल कर रहे थे, ना रिजवान जो कि सीनियर खिलाड़ी हैं, जो मैनेजर है, कोई फैसला नहीं कर सका किसको कहाँ कैसे खिलाएं। और उसका आपने नतीजा देख लिया कि सिकंदर, ये अलीना कह रही थी ज़रा इनकी तो एज ग्रुप नहीं, लेकिन मेरी और आपकी तो एक ही एज ग्रुप होगी, तब से ये चलता आ रहा है। अच्छा, अब ये बताएं कि करना क्या है? किसकी एज ग्रुप? मेरी और आपकी तो एक ही होगी कमोबेश। नहीं, आप थोड़े छोटे होंगे जी। अच्छा, नहीं सिकंदर, अब ये बताएं करना क्या है, अब कैसे चेस करना है, कुछ चांस है हमारा या नहीं है? 57 for 1 है और आप इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। यू हैव टू ट्राई। और वो जो पहला अब्दुल्ला ने कोशिश की वो तो आउट होके चले गए। अब फ़खर है जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि वो छक्के वक्के मारते हैं, उन्होंने जो है वो तेज़ भी खेलते हैं। अभी याया बता रहा था कि एक मैच में साउथ अफ्रीका में उन्होंने 190 कुछ किए थे और हम 4-5 रन से हार गए थे। तो कुछ भी हो सकता है, ये क्रिकेट का खेल है, अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। हमें ट्राई ज़रूर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम नज़दीक तो पहुँचें। अगर नहीं वहाँ टारगेट अचीव कर सकते विच कैन बी अचीव, तो आप कोशिश करें। और अलीना, जैसे इम्प्रोवाइज करने की बात करी थी आप आउट ऑफ द बॉक्स, तो हमें कोई बैटिंग ऑर्डर में भी चेंजिंग अगर हो सकता है कि हेटर्स को मेरे ख्याल से देखो, हमारे पास दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है ना, हम उसको बड़ा फख्र करते हैं कि हमारा नंबर 1 प्लेयर है, तो आज वो कुछ झलक तो दिखाए अपने नंबर 1 होने की। जिन्होंने हमारी पिटाई की उनमें से कोई भी नंबर 1 नहीं था, कोई भी उनका मतलब कि वो नहीं था कि जी हमारा वो रविंदर द ग्रेट है, ऐसे कोई चीज़ नहीं थी उनके पास, मगर हमारे वाला था है जो अभी बैटिंग कर रहा है, तो करके दिखाए कुछ, कम से कम 100 ही कर दे ताकि हम खुश हो जाएं कि उसने 100 किए। तो यही हो सकता है। बैटिंग ऑर्डर नहीं चेंज करना चाहिए, वैसे ही रहना चाहिए। इसके बाद रिजवान है, फिर इफ्तिखार है, फिर सऊद शकील वगैरह हैं, तो आपके पास और कोई चॉइस ही नहीं है। ठीक है, सिकंदर हमारे साथ मौजूद थे, तज्जिया अपना शेयर कर रहे थे आज की गेम के ऊपर। इस वक्त सूरत हाल ये है कि फ़खर और बाबर क्रीज पर मौजूद है। पाकिस्तान की 1 विकेट गिर चुकी है, अब्दुल्ला शफीक पवेलियन लौट चुके हैं, लेकिन जो हमारी जोड़ी हाई एनर्जी में होता है, जरा से थोड़े से मायूस थोड़े सिकंदर भी नजर आ रहे थे, जो जैसी बात हो रही है। क्योंकि जैसे पाकिस्तानी क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप में सफर है उसके ऊपर सवालिया निशान लग रहा है और वो और उसमें स्ट्रेंथ आती जा रही है। तो आई एम श्योर हर पाकिस्तानी शायद करता है तो बड़ी खुशी की बात हो जाएगी। पाक फ़ज़ाइया की मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों ने हमला किया है, जिसमें 3 नॉन ऑपरेशनल तैयारों को मामूली नुकसान पहुंचा है। ISPR के मुताबिक बर वक्त और मौसर कार्रवाई करके दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। हमला करने वाले तमाम 9 दहशतगर्द मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया के फंक्शनल ऑपरेशनल असासों में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ऑपरेशन का फौरी पेशा वराना अख्तिताम अमन दुश्मनों के लिए याद दहानी है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज चौकस रहती हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज किसी भी ख़तरे से वतन का दिफा करने की पूरी सलाहियत रखती हैं। ISPR के मुताबिक पाक फ़ौज हर कीमत पर मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मियांवाली बेस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। अपने बयान में अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाक फ़ज़ाइया ने मियांवाली में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले को नाकाम बनाया। पाक फ़ज़ाइया ने एक बार फिर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने वाली किसी भी कोशिश का डट कर मुकाबला किया जाएगा। साबिक़ वज़ीर आज़म और सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने मियांवाली बेस हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी से दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स और जवान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अजीम कुर्बानियाँ दे रहे हैं। साबिक़ सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने भी मियांवाली बेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। आसिफ जरदारी ने कहा कि पाक फ़ौज के बहादुर जवानों ने अपनी जान पर खेलकर दहशतगर्दों के मंसूबे को खाक में मिलाया है। .
गुज़श्ता रोज़ पसनी के करीब दहशतगर्दों के हमले में शहीद 14 फ़ौजी जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। शहदा को उनके आबाई इलाकों में पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। पसनी से और माड़ा जाने वाली फोर्सेज की गाड़ियों को गुज़श्ता रोज़ दहशतगर्दों ने निशाना बनाया था। ISPR के मुताबिक घिनौने फेल में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। गाज़ा के मैसूर फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल के जंगी जराइम मुसलसल 29वें रोज़ भी जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी ताकतें और मुस्लिम ममालिक खामोश तमाशाई की तरह फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी देखने में मसरूफ़ हैं। इसराइली फ़ौज ने अस्पतालों, मसाजिद, स्कूल्स और पनागुज़ीन कैंप्स के बाद एम्बुलेंसेस पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइली फ़ौज के गज़ा के सबसे बड़े अस्पताल के बाहर ज़ख्मी मुंतकिल करने वाली एम्बुलेंस पर बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 15 हो गई है। 7 अक्टूबर से जारी फ़ज़ाई हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9300 से तजावुज़ कर गई। फ़लस्तीनी शहदा में 3008 से ज़ायद बच्चे, 2500 के करीब ख़वातीन शामिल हैं। गुज़श्ता रोज़ गज़ा सिटी के अल-शिफ़ा अस्पताल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस पर हमले के बाद हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। एम्बुलेंस में मौजूद ज़ख्मियों का कत्लेआम देखकर वहाँ मौजूद खातून सहाफ़ी जज्बात पर काबू न रख सकी। ये मनाजिर आप देख रहे हैं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने इसराइली फ़ौज के न्यूज़ एजेंसी के दफ्तर पर हमले की मजम्मत की है। अपने बयान में शहबाज शरीफ ने कहा, मीडिया पर हमला इसराइल के कत्लेआम को दुनिया तक पहुँचने से रोकने की मुजरिमाना कोशिश है। काबिज़ सहयूनी रियासत सिर्फ मुसलमानों ही नहीं, सच्चाई और इख्तिलाफ की हर आवाज़ की भी दुश्मन है। 7 अक्टूबर के बाद से गज़ा मक्तल बना हुआ है। बेगुनाह शहरियों के साथ सहाफ़ी भी कत्ल हो रहे हैं। सहाफ़ियों और बेगुनाह इंसानों के कत्लेआम पर आलमी इदारों की बेबसी अफसोसनाक ही नहीं, शर्मनाक भी है। गज़ा की सूरत हाल का असर इस्लामाबाद में जारी लिटरेचर फेस्टिवल में भी नज़र आ रहा है। मुमताज़ शायर इफ्तिखार आरिफ ने अपने कलाम में फ़लस्तीनी बच्चों का दुख सामीन तक पहुँचाया। काश काश बच्चे मौत से हमकनार न हों, काश बच्चे मौत से हमकनार न हों, काश जंग के खात्मे तक वो आर्जी तौर पर आसमानों की जानिब चले जाएं, फिर जब वो बहिफाजत वापस लौटें और उनके वालिदैन उनसे पूछें कि वो कहाँ थे, तो वो कहें हम बादलों के साथ खेल रहे थे।